Very good morning, all of you. I am Balram Sharma from VSBN Inter College, Kalan Sultanpur. Today, we are going to learn about the first poem, My Mother at 66. First of all, you know about the summary of the poem, My Mother at 66. In this poem, the poet was driving to Cochin from her parents' home last Friday morning. She saw her mother, who was sitting beside her. She was dozing with opened her mouth. The poet gave attention to her mother's face. Her mother's face looked like as a pine or redless. So, her mother looked like as a dead body. The poet realized with pain her mother looked very old and her skin very thin and halved. Her condition was not very well. She looked in pitiable condition. Because she became old. The poet opened her car's window and looked out. The young tree was moving very fast behind her, and a merry children was coming out of their houses to play in the light of the sun. After security checking, she entered at the airport. Her mother was standing in front of some yard. She looked very seriously her mother's face. Her mother's condition was not very good. She looked in pitiable condition. Only she can hope to see after returning to her parents' home. इस प्रकार से बच्चों इस पाठ का समरी समाप्त हुआ। इस कविता से संबंधित पहला स्टैंजा दिया गया है, जिसका हम सबसे पहले हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर इस स्टैंजा पर आधारित स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम प्रश्नों का उत्तर जानते हुए आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम इस स्टैंजे का हिंदी अर्थ जानते हैं।
लिखा गया बच्चों, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एज लाइक दैट ऑफ ए कार्पस, पेन एंड रियलाइज्ड with that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees splinting, the merry children spelling out of their houses. इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स भी दिए गए हैं जिसका हम अर्थ जानते हैं बच्चों। दिया गया है ड्राइविंग, अपनी कार को चलाते हुए, लास्ट अंतिम, बिसाइड बगल में, डोज ऊँघना, ओपन माउथ खुले मुंह के साथ, एसन पीला सा, कार्पस मृतक शरीर के समान, पेन दर्द, रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना, लुक्ड दिखलाई पड़ती थी, पुट दैट थॉट अवे अपने इस विचार को खुद से दूर कर दिया या अलग कर दिया, एंड लुक्ड आउट बाहर देखा, यंग ट्रीज नवोदित वृक्ष स्प्लिंटिंग दौड़ रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन प्रसन्नचित बच्चे स्पेलिंग आउट ऑफ दियर हाउसेस होम्स बाहर निकल रहे थे। हिंदी अर्थ, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर, मैं अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज ओपन माउथ, डोज ऊँघते हुए, ओपन माउथ मुंह को खोल करके, हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कार्पस उसका चेहरा मृतक शरीर के समान पीला दिखलाई पड़ रहा था, पेन एंड रियलाइज्ड विथ और दर्द के साथ यह अनुभव किया या दर्द के साथ यह महसूस किया, दैट की शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितनी वह पहले से थी। बट सून पुट किंतु शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे अपने इस विचार को स्वयं से दूर कर दी, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग और अपने कार के खिड़की को खोलकर बाहर देखी, एट यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग नवोदित वृक्ष उसके पीछे दौड़ रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स और प्रसन्नचित बच्चे अपने घर के बाहर निकल कर खेल रहे थे। इस प्रकार से इस स्टेंजे का हिंदी रूपांतरण बच्चों आपके सामने रखा गया। अब इस स्टेंजा पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। लास्ट क्वेश्चन है इस स्टेंजा से संबंधित बच्चों, व्हाई वाज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कार्पस। अब हम पहले क्वेश्चन से इसका आंसर जानते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया बच्चों, हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा। इस पद्यांश का कवि कौन है। जैसा कि शुरू में बच्चों लिखा गया है, माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है किस पार्ट का क्या नाम है
और इसका कवि कौन है। प्रश्न के माध्यम से हम इसका उत्तर जानेंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा, इस पद्यांश का कवि कौन है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हो जाएगा कमला दास इज़ द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा। कमला दास इज़ द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। लिखेंगे माई मदर एट 66 इज़ द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। क्या बतलाया गया बच्चों, माई मदर एट 66 इज़ द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। इसका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। लिखेंगे द पोएट नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग। द पोएट नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विथ हर माउथ ओपेंड। विथ हर माउथ ओपेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। इसमें दो प्रश्न दिया गया बच्चों। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, कवि कार चलाते हुए कहाँ जा रहा था। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में कौन बैठी हुई थी। तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में कौन बैठी हुई थी। लिखेंगे हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कार्पेस। उसकी माँ का चेहरा मृतक शरीर के समान क्यों दिखलाई पड़ रहा था। हर मदर्स फेस लुक्ड पाइल फेडेड एंड लाइफलेस like a dead body, like a dead body, because she had grown old, because she had grown old। इस प्रकार से बच्चों स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाया गया। आपसे अपेक्षा की जाती है आप इसका चिंतन मनन करेंगे और अभ्यास करेंगे। थैंक यू।